नमस्कार, मैं मिस्टर बुद्धि विनायक मिश्रा, एलाइज विनायक मिश्रा, अवेलेबल ऑन गूगल एंड आई हैव टोटल 12 चैनल्स, गॉट माय टाइम्स बेस्ट टीचर अवार्ड। वो बच्चे जो बहुत गरीब हैं या उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है पढ़ने के लिए, मैं आपको एकदम शॉर्ट टेक्निक बताता हूँ। आप एनीथिंग, एनी सब्जेक्ट, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, साइंस, मैथ्स क्लास 10th एंड फॉर क्लास 12th, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, यहाँ तक कि इंग्लिश स्पोकन, ऑल ओवर इंडिया जो भी इंटरेस्टेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट बंदा हाजिर है। एक काम करना है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है, कमेंट में अपना नाम लिखना है और उसके बाद में आपको अपने फ्रेंड सर्कल में जितना ज़्यादा से ज़्यादा वजन फॉरवर्ड करना है, ताकि मैं आपको एक ऑनर सर्टिफिकेट, सम्मान प्रमाण पत्र बाय पोस्ट दे सकूँ। आपका अपना एड्रेस कमेंट्स में रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम 10th में मिडिल टाइप के बच्चों को होती है, एवरेज स्टूडेंट्स को ये होती है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में दो है, एक तो क्या है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है जिसमें हम लोग वैल्यूज याद करते हैं 30, 45, 60, 90 व्हाटएवर, और दूसरी बात एक आती है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं ऊंचाई और दूरी। तो ऊंचाई और दूरी से 101% एक नहीं दो क्वेश्चन आते हैं, और वो कौन कौन से क्वेश्चन में से आएंगे ये भी मैं 100% दावा करता हूँ कि मैं आपको बता दूंगा। अगर आप उससे जुड़े सब्सक्राइब करके 21 सबसे ज़्यादा बड़ा है, आप मुझे कमेंट्स करना, व्हाट्सएप नंबर में दे दूंगा। नमस्कार, स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली बेटा क्या होता है, हम आज जो पढ़ रहे हैं ऊंचाई और दूरी पढ़ रहे हैं। मैं एक सीधी सी बात कर रहा हूँ कि अगर पेड़ खड़ा होगा तो जमीन पे खड़ा होगा। तो जमीन क्या होती है, जमीन बेस है। ऐसी है कि आपका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, क्षैतिज बोलते हैं, इसको क्षैतिज हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया, ये आपका बेस हो गया। अब मैंने बोला भैया मैं तो यहाँ खंभा गाड़ूंगा, चलो भाई खंभा कहाँ गाड़ूंगा, इसी गाड़ूंगा ना कहीं ना कहीं। तो मैं एक कोने में एक पिलर, एक खंभा हमने गाड़ दिया। अब इसका नाम हमने दे दिया ABC। अब एक चीज ध्यान रखना, हाइट एंड डिस्टेंस में, ऊंचाई और दूरी में एक ही फंडा है और कोई फंडा नहीं है कि सारे के सारे ट्रायंगल, सारे के सारे क्वेश्चन सवाल में सिर्फ समकोण आता है, राइट एंगल ट्रायंगल ही बनता है। अब ये आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका हो गया खंभा और ये आपका हो गया आधार। ये आपका आधार हो गया, जमीन हो गया, जो भी मान लो। अब एक्चुअली होता क्या है, आप देख लो 2 पॉइंट मिल रहा है, एक ए पे एक सी पे। अब मैं हूं सर्कस का खिलाड़ी, अब मैं सर्कस दिखाने जाऊंगा तो एक रस्सी बांधूंगा मैं, सीधी नहीं, स्लोप पे, ढलान पे, टेढ़ी। तो रस्सी बांधूंगा किसमें, अरे भैया जमीन में खंभा गाड़ दिया। अब खंभे के सबसे ऊपरी भाग पे, जिसमें इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं, टॉप बोलते हैं, वहां से ये जमीन है, तो जमीन के इस बिंदु पे हमने रस्सी एकदम टाइट बांध दी। ये क्या हो गया आपका, रस्सी हो गई, ये आपकी हो गई रस्सी। मान लो कि रस्सी, इसका जो लंबाई है मैंने दे दिया आपको 20 मीटर लंबाई दे दिया। अब उसके बाद एक भाई साहब आए, बोले भाई साहब आप जादू तो दिखा, मतलब जो आप कर तो रहे हो रस्सी पे चढ़ाने का, कलाकार तो कलाकारी कर रहे हो, लेकिन आपको क्या पता है कि आपका ACB जो कोण है, एंगल है, वो 30 डिग्री बना रहा है। तो आपके बुक में हाइट एंड डिस्टेंस दूरी का पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है ये। तो अब ये बताओ, वो पूछ रहा है कि भैया खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो, फाइंड आउट द हाइट ऑफ द पिलर्स। तो अब जो एवरेज रहते हैं, बड़े वो डरते हैं, कोई डरने की बात नहीं बेटा। पूरे चैप्टर में एक ही चीज याद रखना कि tan 30 का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है। इसमें इस सेक्टर के अलावा कुछ नहीं आएगा, सिर्फ टाइम की वैल्यू आपको रखना होगा। अब इसमें मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ। 30 के बाद क्या आता है बेटा, 45, 45 के बाद क्या आता है बेटा, 35 के बाद 60। अब देखो, जिसको एकदम बिल्कुल जीरो माइंड का होगा, tan 30 याद कर लो, 1/√3 वैल्यू हो गया। ऊपर क्या है 1, इधर 45 है, तो 45 की वैल्यू ऊपर वाला हो जाएगा 1। अब उसके बाद नीचे √3 है, तो tan 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा, नीचे वाला √3। अब इस तरह से आपका जब क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट आपका, मैं ये डायग्राम आपको एकदम कितना चुटकी में बता रहा हूँ,
आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको ये निकालना है। तो आप बेटा जब बोर्ड में लिखते हो तो कभी भी डायरेक्ट सॉल्व कर देते हो जिसमें नंबर कट जाता है। अगर आपको टॉपर बनना है या 90s प्लस लाना है तो मेरी बातों पर ध्यान रखना। आप यहाँ पे बताना कि माना ए बी एक खंभा है, जो कि एक खंभा है, और एसी क्या है, माना एसी क्या है, एक रस्सी है, एक रस्सी है जो खंभे के शीर्ष बिंदु से जमीन के आधार तक एकदम सीधा टाइट जोड़ी गई है। ये लिखना पड़ेगा आपको। अब उसके बाद आप लिखना त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। इंग्लिश में लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये सिंबल 90 डिग्री का है। अब सवाल स्टार्ट। कॉमन सेंस बेटे ये लगाना कि कुछ नहीं रखा है, यूं ओवरऑल आंसर आप दे सकते हो अगर नई टेक्निक सीखोगे और उसी टेक्निक यूज करते रहना। कमेंट जो तेरना सबसे कर देना। देखो मैं कैसे निकालता हूँ। ए बी निकालना है, यहाँ पे निकाल दो, लिख दो ए बी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब आपका ए सी कितना है, 20 है, यहाँ लिख दो आपका 20 मीटर। अब देखो बेटा ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, त्रिकोणमिति जो भी है आपका साइन कॉस टैन कॉसेक से, ये सारे में से ऐसे कौन सा है वो चीज, कॉस है साइन है क्या है, जिसमें लंब आता हो और कर्ण आता हो। क्योंकि कर्ण का मान है हमारे पास और लंब का मान हमें निकालना है और ये है 30। तो ये बताओ लंब बटे कर्ण किसका सूत्र होता है, साइन का होता है। किसका होता है, साइन का। तो साइन का सूत्र क्या होता है बेटा?